शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, एक छोटा ही होता है। मेरे क्लास को हम जानने वाले हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मेरा क्वेश्चन 2 का लेकर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6 की +1 और 6 की +2 3 एंड 6 की +5 के रूप का। मतलब बोला है कि देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक आपको क्या करना है कि 6 की +1, 6 की +3 और 6 की+ कितना है 5 के रूप में है। तो जहाँ क्यू क्या है एक प्रकार की पूर्णांक है। मतलब को क्या करना है, इसको दर्शाना है। जहाँ बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, मेरे को पता नहीं धनात्मक पूर्णांक क्या, कोई भी आप मान सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया कि माना धनात्मक पूर्णांक बराबर हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, अपने धनात्मक पूर्णांक अगर ए मान लिया, इसको क्या करना है कि दर्शाना है आपको इसके रूप का। तो मेरे को दिखाई देता है यहाँ पे एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो एल्गोरिथम का लिखेंगे। एल्गोरिथम प्रयोग से ओके। अब एल्गोरिथम प्रयोग करेंगे तो एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, तो होता है मेरे को ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, और मेरे को ए बराबर बी क्यू प्लस आर दे दिया है, जिसमें से मेरे को अब देखना है ये चीज कि बी का मान मेरे को क्या दे दिया है, 6। आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 की +1 है, इसका मतलब बी का मान मेरे को कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। और आप लोगों को पता है कि बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है यहाँ पे, भाजक है ना। तो एक बात बताइए मेरे को, देखिए बट नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका, तो भाजक है। ओके, आर क्या है यहाँ पे, तो शेषफल है। अब बताइए मेरे को भाजक और शेषफल में क्या डिफरेंस है। तो आपको देखना ये है कि देखिए भाजक कभी भी जो होता है वो शेषफल से क्या होता है, शेषफल से क्या होता है, बड़ा ही होता है। मतलब कि इसका मतलब हो गया, पता है कि शेषफल क्या होगा, भाजक से कभी क्या होगा, छोटा होगा। जैसे क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मानते हैं क्वेश्चन देते हैं। ओके, अब देखते हैं 2 का बड़ा 9 आता है, नहीं छोटा क्या आता है, 8 की तो क्या आता है 4, 9 में से 8 कितना बचेगा, 1। अब ये हो गया मेरे को भाजक और ये हो गया मेरे को शेषफल। अब मेरे को बताइए कि भाजक और शेषफल में क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ना। इसमें छोटा कौन है, भाजक की शेषफल, शेषफल क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये पता चलता है कि शेषफल कभी भी भाजक से एक छोटा ही होगा, क्या होगा, एक छोटा ही होगा। अगर मेरे को बताइए कि अगर बी का मान अगर 6 है तो आर का मान क्या हो सकता है, अगर बी अगर 6 तक जा सकता है तो आर क्या हो सकता है, एक कम ही ना होगा, या एक कम ही होगा उससे। मतलब एक 5 में जैसे 6 से नीचे का आता है आपका 5 तक हो सकता है, तो आर का मान क्या तक हो सकता है, 5 तक हो सकता है। 5 तक हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5। क्या 6 हो सकता है, नहीं 6 नहीं हो सकता। किस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 6 हो जाएगा तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, एक छोटा ही होता है। मेरे को पता चल गया, आर का मान भी पता चल गया, बी का मान भी पता चल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम में हम बैठा देंगे। क्या करेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे को, जब हम आर बराबर रखते हैं 0, आर बराबर 0 पर, तो आर बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का मान कितना है 6, क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान कुछ होगा का नहीं, क्यू का क्यू, आर का मान कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे रखें तो 0। फिर रखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस का कितना हो जाएगा 1। जब आर बराबर क्या रखे थे 1 रखे थे। फिर आर बराबर क्या रखते हैं, अब 2 रखते हैं। जब आर बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर का 6 क्यू प्लस का क्या हो जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, आर बराबर हम क्या रखेंगे, तो 3 रखेंगे। जब आर बराबर 3 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे को 6 क्यू प्लस का 3। फिर आर बराबर क्या रखते हैं, हम 4 रखते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे को 6 क्यू प्लस का क्या हो जाएगा 4। फिर करेंगे आर बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे को, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस का, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि जब आर क्या हो सकता है 5 हो सकता है, अधिकतम 5 से ऊपर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मेरे को जो भाजक है कितना है 6 है, 6 से नीचे नीचे ही रहेगा। तो मेरे को पता चलेगा आर कहाँ तक आ गया, 5 तक भी कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया, ये बैठा दिया। अब मेरे को बोला था क्या, ये विषम पूर्णांक बोला था, अब इसमें से विषम ढूंढिए। ये बताइए मेरे को, किसी भी संख्या में एक विषम होता है, 0 होता है विषम, होता है नहीं, नहीं होता है। अच्छा देखिए अब समझिएगा मेरे को, जब किसी भी संख्या में हम सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो सम ही रहेगा। परंतु जब किसी संख्या में हम सम संख्या से मल्टीप्लाई करके और उसमें जैसी संख्या जोड़ते हैं, अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो वो सम हो जाएगा, अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो 6 क्या है, सम संख्या है। तो 6 में जब किसी भी अंक की संख्या से गुणा करेंगे, सम संख्या से किसी विषम में करें चाहे सम में करें, तो क्या हो जाएगा मेरे को, सम ही प्राप्त होगा ना। ये तो मेरे को कर देगा नहीं होगा। अब फिर देखते हैं 6 की +1, ये तो सम है परंतु एक क्या है, विषम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विषम पहला। फिर सेकंड वाला ये सम हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, फिर विषम हो जाएगा। ये 5 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब मेरे को दिखाई दीजिए क्या बचा, एक 6 की +1, 6 की +3, 6 की +5। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर क्या हो सकता है, 6 क्यू प्लस का 1 कोमा 6 क्यू प्लस का 3 कोमा 6 क्यू प्लस का 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है।
ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रूफ। मतलब कि आप लोग बोल दिए कि 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 0, 6 की प्लस 5 किसके रूप का होता है? तो एक धनात्मक विषम पूर्णांकों के रूप का होता है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए और आज की क्लास को एंड करना चाहेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।